हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगता है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी है। उसके बाद जो पूरा फंक्शन है उसमें आपका एन भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। तो ऐसे केस में हम जब फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन को लिखेंगे एक्स के टर्म में। यहाँ से हमें एन को हटाना है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट लगेगा। तो सपोज हमारे पास कुछ ऐसा अगर आता है, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? तो अगर आपकी जो ये बेस है ए, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इसका आंसर आएगा हमारा 0, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? 0। अगर ए की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो ये आएगा आपका 1। और अगर ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, की कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को हम लेकर के चलेंगे जिससे हमारा एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर से फंक्शन हमारा क्या है देख लेते हैं। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी कॉस 2 पाई एक्स माइनस एक्स टू दावर 2n साइन एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स टू दावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स टू दावर 2n। तो इसको हम लिखते हैं पहले। तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी कॉस 2 पाई एक्स माइनस एक्स टू दावर 2n साइन एक्स माइनस 1, और हमारा अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स टू दावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स टू दावर 2n। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पावर n है वो हर जगह किसकी है, x की पावर 2n है, 2n प्लस 1 है, यहाँ पे ऐसा पावर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 2n हर जगह दिख रहा है, ठीक है, x की पावर 2n हर जगह दिख रहा है। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी कॉस 2 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। तो अब आप देख सकते हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, ये एक्स स्क्वायर पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की पावर ही यहाँ पे इन्फिनिटी होने जा रहा है। तो अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे एक पीस वाइज फंक्शन के रूप में। कैसे लिखेंगे देखो, अगर आपका ये जो एक्स स्क्वायर है 0 से 1 के बीच आएगा तो ये इसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया पूरा टर्म, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आपका बचा सिंपल कॉस 2 पाई एक्स, केवल ये बचा, ठीक है। अगला, अगर अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्ट आपकी 1 हो जाए तो जितने भी पावर इन्फिनिटी वाले टर्म है ये सारे 1 हो जाएंगे, और आपका बच्चे क्या बचेगा, एक तो यहाँ बचेगा कॉस 2 पाई एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 दैट इज एक्स। तो जहां जहां ये इन्फिनिटी वाले थे एक्स स्क्वायर की पावर n, ये 1 हो गया। अब एक लास्ट, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर टू की पावर n जो है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार यहाँ शॉर्ट में। ऐसे हो जाएगा ये कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन
1/x² की पावर n प्लस x-1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि हमने x² की पावर n से डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि x² की पावर n जो है अब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि x² की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो ये 1/∞ 0, यहाँ पे 1/∞ 0, जो बचा उसे हम लिख देते हैं, दैट इज माइनस साइन x-1/x-1। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को एक पीस वाइज में लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इस फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे x² हर जगह दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 0 से ज्यादा तो हमेशा होगा x² या फिर इक्वल होगा, ये तो ट्रिवियल है। x² की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है। x² 1 से कम है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है हमारा। तो जब -1 से 1 के बीच है तो बेटा हो जाएगा ये cos 2πx। अब एक बार हम क्या करते हैं, जब x² की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू एक बार +1 होगी, एक बार -1 होगी। जब आपकी x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 पुट करिए, तो 1 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा cos 2π दैट इज 1। ये 1 आ गया हमारा। ठीक है, और जब x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो भी देख लेते हैं, -1 पुट करेंगे तो cos 2π -2π हो जाएगा, तब भी 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा 1 + sin 2, और नीचे -1 तो आ जाएगा -1 + sin 2। अब एक लास्ट केस बचा हुआ है कि x² की वैल्यू जब 1 से हमारी ज्यादा है। तो देखिए x² की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, या तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तब ये फंक्शन क्या होगा, -sin x-1/x-1, और या फिर x की वैल्यू -1 से कम हो, तभी ये x² की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तब भी ये फंक्शन क्या है, -sin x-1/x-1। तो आपके पास अब ये कंप्लीट फंक्शन आ गया है cos 2πx। देख लेते हैं। तो देखिए अब हमें अगर देखा जाए तो पूरा फंक्शन जो डिफाइन है वो 1 और -1 के लिए है, तो कंटिन्यूटी भी कहाँ चेक होगी, 1 और -1 पे होगी। ठीक है, तो 1 और -1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस, सबसे पहले हम LHL की बात करते हैं। LHL एट x = -1। तो -1 पे जब LHL की बात होगी तो कहाँ पे होगी, देख लें, जहां पे x की वैल्यू -1 से थोड़ी कम होगी, तो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h गोज टू 0 माइनस साइन, जहां पे x है वहां हम क्या पुट करेंगे, -1 - h। ठीक है, यही पुट करना है। यहाँ भी हो जाएगा -1 - h -1। तो चलिए h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 - 1 -2, और यहाँ पे ऊपर भी -2, तो कुल मिला के आ जाएगा -sin 2/2। क्या आ जाएगा हमारा, -sin 2/2। अब क्या निकालेंगे हम, RHL निकालेंगे। चलिए, RHL एट x = -1 ये निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए RHL कहाँ निकलेगा, जहां पे -1 से x की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें लिमिट h गोज टू 0 -1 + h पुट कर देना है बस। तो cos 2π तो यहाँ पे है ही, x की जगह पे हमें -1 + h पुट करना है, और जब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो जब LHL और RHL के इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब क्या है, दिस विल इम्प्लाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = -1। तो चलिए -1 पे हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे +1 पे। तो +1 पे एक बार देख लेते हैं LHL कहाँ निकलेगा, +1 पे LHL यहाँ पे निकलेगा और RHL यहाँ पे निकलेगा। तो एक काम करते हैं, RHL डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो RHL के लिए हम क्या करेंगे, x > 1 पे जाएंगे। चलिए,
तो RHL एट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h गोज टू 0 माइनस साइन x माइनस 1 था, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन, यहाँ नीचे भी x माइनस 1 था, तो 1 प्लस एच माइनस 1। ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 माइनस साइन h अपॉन h। हमें पता है कि साइन h बाई h का लिमिट जब 0 की तरफ जाता है ये h तो 1 होता है, तो ये आ गया -1। तो RHL आ गया -1। लेकिन आप देख सकते हैं जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पर वो कितनी है, 1। यहाँ से देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब f1 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से दिख गया कि RHL जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हमें LHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं RHL इज नॉट इक्वल टू f1। तो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन 1 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसीलिए हमारा जो fx है, fx इज discontinuous एट x इक्वल टू 1। तो मतलब कि आपका फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों पे हमारा जो है वो है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा की कंसेप्ट है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन जहां पर हमारा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी रहेगा, फंक्शन में x और n दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट कहां पर, -1 और 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और भी ऐसे ही न्यूमेरिकल आगे हम करेंगे जो कि कुछ कंटिन्यूटी से रिलेटेड होंगे या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड होंगे। हम आपके लिए लगातार कुछ न कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होगी। तो आज को वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।